मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका पीके सर फिर आपके सामने आप सभी का AKIT क्लासेज में स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम हमारी किताबों में जो पढ़ते हैं, हम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस लिखते हैं, सारे सेंटेंस कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। कैसे होता है? हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट को ले जाना है। यानी कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं, और दूसरे वो सेंटेंस जो WH वर्ड्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अब आप बोलोगे WH वर्ड कौन से होते हैं? तो मैंने आपके लिए W और H वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो देखिए, ये W और H वर्ड्स, इनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिस्कस करूंगा। पहले हम हमारे इस फॉर्मूले को कंसल्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से बनाया हुआ सेंटेंस डू डज। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे बन गया? डू डज प्लस सब्जेक्ट। तो हमने देखा था नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट था। अब कुछ नहीं किया, डू डज को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को डू डज की जगह पे, यानी इसको इधर से इधर और इधर से इधर घुमा दिया। तो हमारा एक तरफ सेंटेंस कौन सा बन गया? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो WH वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है उसको क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। इस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लिख देते हैं। जैसे कि हम हमारे किताबों में आता है, जैसे व्हाट आर यू, नो अबाउट हिम, है ना, हाउ आर यू, है ना, वेयर आर यू गोइंग। यानी हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड, W और H का मतलब जितने भी W से शुरू होने वाले और जितने भी S से शुरू होने वाले शब्द। और एक फॉर्मूला इसका और है कि हाउ मैनी और हाउ मच से अगर कोई वाक्य WH वर्ड शुरू होता हो सेंटेंस, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से पहले नाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी जो उससे संबंधित हो। फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, है ना, यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले वॉट का हिंदी अर्थ क्या होता है? क्या। उसके बाद वाई को बोलते हैं हम क्यों। फिर हु यानी कौन, हुज यानी किसका, है ना, हुम यानी किसको, हाउ यानी कैसे, हाउ मच यानी कितना, हाउ लॉन्ग यानी कितना लंबा, हाउ फार यानी कितना दूर, हाउ मैनी यानी कितने, वेयर यानी कहाँ, वैन यानी कब, और विच यानी कौन कौन से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम एज ए कंजक्शन यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में जो शब्द का प्रयोग करके उन दो वाक्यों को एक वाक्य बनाया जाता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। उसमें काम में आते हैं, जैसे कि व्हाट काम में आता है, हु काम में आता है, हुज भी आता है, हुम आता है, वैन का प्रयोग करते हैं, विच का करते हैं, वेयर का करते हैं, वाहिल एक शब्द उनका करते हैं। उस वक्त इनका हिंदी अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। विच, अब यहाँ कौन सा है? विच का मतलब है कौन कौन से। वैसे अगर विच कंजक्शन बन जाए तो जो की हो जाता है इसका मतलब। वैन यानी कब, अगर कंजक्शन लगा दे वैन बन जाएगा जब, है ना। ऐसे वाइल यानी जब की, है ना। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पढ़ रहे हैं WH वर्ड, ना कि कंजक्शन। जब कंजक्शन पढ़ेंगे तो इनके बारे में और हम बात कर लेंगे। ठीक है बच्चों,
तो आप क्या कीजिएगा, इन सभी को लिख लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा, उसके बाद जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस वाक्य बनाते हैं। तो पहले मैं इनको हटा रहा हूँ, सभी को है ना, इनको आप बाद में इनको लिख लीजिएगा आप वीडियो के को पोज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, ठीक है। अब देखिए हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं कोई सा भी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो देखिए अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ आपके सामने कि यदि कोई हिंदी वाक्य जो प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव हो और वो क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो, क्या से, तो वह अंग्रेजी में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। पहला है सेंटेंस हमारा, क्या वह मंदिर जाता है। अब इस सेंटेंस को करने के लिए वही 3 तरीके, सबसे पहले टेंस पता करो, फिर सेंटेंस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते, यानी ता है इसका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब पता करो सेंटेंस कौन सा है, तो देखो सेंटेंस कौन सा है हमारा, इंट्रोगेटिव, क्योंकि एक तो इंट्रोगेटिव का साइन है और दूसरा है शुरू हुआ है क्या से। तो यदि कोई भी वाक्य हिंदी में क्या से शुरू हो तो अंग्रेजी में वह सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का पता करो, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का। अब देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। सब्जेक्ट क्या है, ता है यानी कोई पुरुष है, तो ही के लिए क्या लग जाएगा हमारा, डज। तो सबसे पहले लगाएंगे हम डज, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, डज ही। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू टेम्पल। तो देखिए हमारा ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, सहायक क्रिया से। तो यदि कोई वाक्य इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हिंदी में वह क्या से शुरू होगा। अब इसकी हिंदी कैसे होगी, देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हिंदी कैसे करेंगे, सबसे पहले उसकी हिंदी करेंगे। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या वह मंदिर को जाता है, ठीक है, ऐसे हिंदी होगी। अगर मान लीजिए इसको WH वर्ड से अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, वह कहाँ मंदिर जाता है। मान लीजिए मैंने सेंटेंस बनाया, फिर उसके बाद पता करो टेंस, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस इंट्रोगेटिव, लेकिन कौन सा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला या WH वर्ड से शुरू होने वाला, ये बनेगा है WH वर्ड से शुरू होने वाला, क्योंकि हमारा वाक्य क्या से शुरू नहीं हुआ और क्या से शुरू नहीं हुआ लेकिन इंट्रोगेटिव है, इसका मतलब ये WH वर्ड से शुरू होगा। तो कहाँ शब्द हमारा WH वर्ड, हमने सुना है वेयर, तो सबसे पहले लगा दो WH वर्ड, तो वेयर। उसके बाद क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, ही के लिए वेयर डज ही गो टू टेम्पल, ठीक है, वेयर डज ही गो टू टेम्पल। देखिए WH वर्ड से शुरू हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस, ये WH वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस। यानी क्या पता चला हमें। अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, यदि कोई वाक्य हिंदी में क्या से शुरू हो, हिंदी में किस शुरू हो, क्या से, तो इंग्लिश बनेगा हेल्पिंग वर्ब से, ना केवल प्रेजेंट टेंस, किसी भी टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और यदि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है लेकिन वो क्या से शुरू नहीं है तो 100% वो WH वर्ड से शुरू होगा। और ऐसे ही जब हम हिंदी करेंगे किसी इंग्लिश वाक्य की, मान लीजिए इसकी हिंदी करनी है तो इसकी हिंदी भी ऐसे होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू हो तो क्या से शुरू करना पड़ेगा, और अगर WH वर्ड से शुरू हो तो WH वर्ड को सब्जेक्ट की हिंदी के बाद या बीच में कहीं यूज लेंगे। वो आप सेंटेंस बनाओगे उसके आधार पे आपको क्या लग जाएगा, धीरे धीरे अनुभव आ जाएगा। अब हम देखिए इसमें एक हमारा सेंटेंस बना हुआ है, हाउ मच हाउ मैनी से बना हुआ सेंटेंस है। इसको हम कैसे लिख, देखो हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितना यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि जैसे कितना किलो चीनी, कितना किलो आटा, कितना किलो तेल, तो हाउ मच का प्रयोग होता है। और हाउ मैनी को होता है गिनना,
यही गणना के लिए काम लेते हैं, कितने लोग एक कमरे में, कितने बच्चे पढ़ते हैं, 10 है, 20 है, 50 है, कितनी टेबल कुर्सियाँ हैं। तो हाउ मैनी यानी गिनने के लिए काम में लेते हैं, और हाउ मच मापने के लिए काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक हिंदी का वाक्य बनाता हूँ। अब हम एक काम करते हैं, इधर इसको भी साफ कर देते हैं और इधर एक हिंदी का वाक्य बनाते हैं, बड़ा सा अच्छा वाला, आपको भी मज़ा आएगा। थोड़े बड़े बड़े वाक्य बनाना शुरू करते हैं। पहले हमने छोटे छोटे वाक्य बना लिए, अब एक अच्छा बड़ा वाक्य भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम सेंटेंस बनाते हैं कि राहुल एक दिन में कितना पानी पीता है। ठीक है, अब वही हिंदी वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले पता करो क्या टेंस कौन सा ता है। उसके बाद पता करो सेंटेंस इंट्रोगेटिव साफ नजर आ रहा है, लेकिन कौन सा, WH वर्ड से शुरू होना है। लेकिन WH वर्ड में भी कौन सा, कितना, क्या होगा, हाउ मच या हाउ मैनी, हाउ मच। तो देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, पीना वर्ब हो गई, और ये बाकी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा देखो, हाउ मच। अब मैंने लिखा है कि हाउ मच के बाद नाउन, यानी हाउ मच कितना, क्या क्या चीज। तो नाउन संज्ञा क्या है इसकी, पानी। तो यहां पे इसका जो नाउन है क्या है, पानी है। तो हाउ मच वाटर। अब इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब वाटर पानी एक वचन है कि बहुवचन है, वाटर एक नाम है, पानी का नाम है, एक वचन होगा। हाउ मच वाटर डज, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राहुल। तो हाउ मच वाटर डज राहुल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक, DRINK। क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ऐसे ही कुछ लगेगा नहीं। तो कैसे बनेगा, हाउ मच वाटर डज राहुल ड्रिंक। ये तो हो गया अपना वर्ब तक। अब इसके बाद है एक दिन में, इन 1 डे, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया। अब देखिए हिंदी करिए वापस, हाउ मच वाटर डज राहुल ड्रिंक इन 1 डे। तो सबसे पहले हिंदी करो सब्जेक्ट की, उसके बाद किसकी करनी पड़ेगी हमको, ऑब्जेक्ट की, उसके बाद किसकी करनी पड़ेगी हमको, वर्ब की, और उसके बाद हम इस बीच में कर सकते हैं। देखो राहुल एक दिन में, 1 डे यानी एक दिन में कितना पानी पीता है। वापस हिंदी करते हैं, राहुल सब्जेक्ट की हिंदी, फिर ऑब्जेक्ट की एक दिन में, फिर WH वर्ड की हिंदी कितना पानी, इसका नाउन हो गया, फिर वर्ब पीता, और उसके बाद है। तो इस प्रकार आपके सेंटेंस बनते हैं। देखिए बच्चों अगला जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था उसी में नोट लगाना है बस, हमको और कुछ नहीं करना। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब डू डज से शुरू होने वाला सेंटेंस है, सब्जेक्ट और नोट, यानी हम क्या देख रहे हैं, तीसरे नंबर पे हमको नोट लगाना है, ठीक है। और WH वर्ड में क्या है, 1, 2 और 3, ये तीसरे नंबर पे हमारा नोट लग गया, इस तरह से यहाँ पे लग गया। तो यहाँ पे WH वर्ड में WH वर्ड आ जाएगा, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, और इसमें डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अब ना केवल ये इसके अंदर, पास्ट में, फ्यूचर में, सब में ऐसे चलेगा आपका। वही WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, और जो वर्ब होगी तो वो चेंज होती रहती है हमेशा। और इसमें भी बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस बनेंगे जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर बना था। वही हाउ मच, हाउ मैनी वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, वही नोट लगेगा, यानी अंतर कुछ नहीं है। हमने जो वाक्य बनाया उसके अंदर नोट का प्रयोग हुआ, इसलिए ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टेंस नहीं है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव तो भी अगर हमको आ जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक सेंटेंस हम बना लेते हैं, ऐसे कोई सा सेंटेंस एक, जैसे कि क्या वह खाना, चलो खाने की जगह कुछ और लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या वह
ऐसा करते हैं, वे कर देते हैं अपन, क्या वे दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं। देखिए मैंने अभी सेंटेंस सोचा अपने मन में और अभी इसको बना रहा हूं, अब देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। देखिए सबसे पहले पता करो टेंस कौन सा, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर पता करो सेंटेंस कौन सा, भाई हमारा सेंटेंस है प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, इंट्रोगेटिव है, और नहीं तो पता चल रहा है क्या से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब पता करो सब्जेक्ट, तो वे दोनों सब्जेक्ट हो गए, लड़ना हो गया वर्ब, और एक दूसरे से हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, वे दोनों बहुवचन है तो डू, डू दे बोथ, दोनों को बोलेंगे BOTH बोथ, डू दे बोथ। अब क्या है इसके बाद, डू डज, सब्जेक्ट नॉट का प्रयोग होगा, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइट, FIGHT, तो डू दे बोथ नॉट फाइट। अब एक दूसरे से, टू ईच अदर भी हम कर सकते हैं, तो डू दे, क्या वे दोनों, ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो डू क्या, दे बोथ नॉट फाइट टू ईच अदर, एक दूसरे से, या वन ऑन अदर, यह भी लिख सकते हैं। ईच अदर एक परफेक्ट शब्द लग रहा है अब एक दूसरे के, ठीक है। तो इस तरह से हमको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। देखो वाक्य अब आपको बनाने हैं, जितने आप कुछ भी हिंदी में जो मन में आया वो आप सुबह से लेकर शाम तक जो आपको सही लगता है वो आप बनाइए, और उसकी हिंदी की इंग्लिश बनाइए, इंग्लिश की हिंदी बनाइए, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सोचो ना कहीं किसी क्लास में जाएं और उसको हमको कुछ ऐसा खिला दे और हमको फटाक से इंग्लिश आ जाए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये मैं वादा करता हूँ, अगर आपने 3 मंथ्स तक इस प्रोसेस को अपना लिया, तो मैंने आपको बताया है, तो इस बात की गारंटी है 100 नहीं 200% का आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन ये फॉर्मूला को अपनाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे, कुछ पैराग्राफ बनाएंगे, है ना, जो हमने टेंस पढ़ा उसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ आप 100% सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, ये मेरी पूरी आशा है। जो भी इसको वीडियो को देख रहा है और जो इंग्लिश सीखनी है वो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करेगा। थैंक यू वेरी मच।